हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर या उससे संबंधित प्रश्न अगले शिफ्टों में पूछा जाएगा। इसलिए एग्जाम एनालिसिस आधारित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस के आधार पर संभावित प्रश्न। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ? राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ 1930 में हुआ और कहां पर हुआ? हैमिल्टन कनाडा में हुआ। और क्या पूछा जा सकता है? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ और 2026 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया क्वेश्चन है अनुच्छेद 243C से पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्टिकल 243 जो है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है, इसको याद रखना। तो देखिए भाग 9 से संबंधित है। अनुच्छेद 243C जो है ये भाग 9 से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा है। और याद रखना पंचायती राज व्यवस्था जुड़ा है और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। फिर देखिए और क्या पूछा जा सकता है। देखिए 243C जो है ये संगठन से संबंधित है, अर्थात पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243I जो है ये वित्त आयोग से जुड़ा है और 243K जो है ये राज्य निर्वाचन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। और क्या पूछा जा सकता है? लवलीना बोरगोहेन जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। निखत जरीन बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? एन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। फिर देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 के बीच में हुआ। और क्या पूछा जा सकता है? जो फास्ट प्लान था, अर्थात जो फास्ट प्लान था वो हरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसको याद रखना। सेकंड प्लान 1956 से 61 के बीच हुआ और पीसी महालनोबिस आधारित है और पीसी महालनोबिस पर आधारित है, इसको भी याद रखना। फिर देखिए प्लान हॉलीडे, ये पूछा जा सकता है 1966 से 69 के बीच हुआ प्लान हॉलीडे। रोलिंग प्लान ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है 1978 से 80 के बीच हुआ रोलिंग प्लान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? पुदुचेरी का है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अगर राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज से संबंधित प्रश्न था। तो देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था, इसको याद रखना। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसको भी याद रखना। और मेगास्थनीज 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा और मेगास्थनी का एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज का एक पुस्तक का नाम इंडिका है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए गांधी इरविन जो समझौता है, महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ और 11 सूत्री मांगों पर हुआ, इसको भी याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न था। तो देखिए महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यांगना श्रीमंत शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित थे? देखिए सतरिया ये सतरिया जो है एक क्लासिकल डांस है जो कि असम का है, इससे संबंधित थे। और याद रखना सतरिया जो है वो नवीनतम क्लासिकल डांस है, इसको याद रखना। और भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जैसे याद रखना 8 क्लासिकल डांस। कथक यूपी का है और बिरजू महाराज का नाम जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम जुड़ा है। कथकली केरल, गुरु कुंचू कुरूप का नाम जुड़ा है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है, याद रखना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।